हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 के जो असेसमेंट है वह आज हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो भी असेसमेंट हमारे RSCIT के आते हैं उन RSCIT के असेसमेंट की आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बिना टाइम गंवाए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। द शो ऑल द वेबसाइट्स एंड पेज डेट वी हैव विजिटेड अर्लियर, यानी कि जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। जैसे आप गूगल क्रोम खोलते हो, गूगल क्रोम के अंदर आप कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जो जो आपने वेबसाइट खोली है उनको अगर आप गूगल क्रोम पे जाएं और हिस्ट्री के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो सही आंसर हमारा है हिस्ट्री, आंसर ए। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर में उसका जो रूपांतरण करके हमें आउटपुट दिखाता है, मॉनिटर के द्वारा हम आउटपुट देखते हैं। तो हमने इनपुट दिया और इनपुट से हमने जो कंप्यूटर ने प्रोसेस करके जो हमें आउटपुट दिखाया, इस प्रक्रिया को, इनपुट और आउटपुट के बीच जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कंप्यूटर के अंदर किस कंपोनेंट ने, किस डिवाइस ने, या इस प्रक्रिया को डिकोड करने की, इनपुट से आउटपुट करने की प्रक्रिया को कौन मतलब परफॉर्म्स करता है, कौन इसकी परफॉर्मेंस की भूमिका निभाता है, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो मेमोरी, उपरोक्त सभी और स्टोरेज, इन तीनों का काम नहीं है। सीपीयू इसका सही आंसर है। तो इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट को आउटपुट के अंदर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन में रूपांतरण इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है। जैसा कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब आज तो हम काम में लेते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में माउस, लेकिन माउस से पहले एक पेन जैसा उपकरण होता था। इसमें कोई तार नहीं होता था, इसको हम डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करते थे। जैसे एक टेस्टर नुमा है जिसके अंदर एक लाइट जलती थी और उसको हम जहां पर भी हमें क्लिक करना होता था तो लाइट पेन से हम कंप्यूटर की, मॉनिटर की स्क्रीन पे हम, जैसे हमें यहाँ टच करना है तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट क्लिक करके हमें ऐसे करते थे। तो लाइट पेन जो डिवाइस है इसके बारे में पूछा है कि लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन क्या हो, उसमें लाइट जलती थी। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस है और कौन सी है, ऑप्टिकल, यानी कि उसमें लाइट जलती थी। अब इसके बाद इसका तो आंसर हो गया हमारा सर, और इंग्लिश में देखें तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, यानी कि जो प्रिंटर से आउटपुट निकलता है। अब ये जो आउटपुट हमारा निकलता है, एक सादा कागज पे हम जो भी मैटर तैयार करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमें अगर कागज पे हार्ड कॉपी के रूप में अगर हमें चाहिए होता है तो उसे हम प्रिंटर द्वारा प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के बाद आपने देखा होगा कि उसकी क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी किसमें मेजर्ड होती है, किस रूप में। जैसे मेमोरी की जो कैपेसिटी है, हम देखते हैं कि MB GB वगैरह है, उसकी यूनिट है। तो प्रिंटर के अंदर जो वो क्वालिटी मेजर्ड की जाती है, मापी जाती है, वो मापी जाती है डॉट पर इंच के अंदर। तो सही आंसर हो गया हमारा बी, डॉट पर
इंच। अब बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा को रखती है? जब तक हम डेटा को सेव नहीं करते हैं तो उसे कौन सेव करके रखता है, यानी कि वो मैटर कहाँ पर रहता है, वो किस मेमोरी के अंदर रहता है। मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है यूनिट होल्ड डेटा, यानी कि कौन सी मेमोरी या कौन सी यूनिट है, कौन सी इकाई है जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव करती है, जिसमें डेटा रहता है, यानी कि जब तक हमने उस डेटा को सेव नहीं किया गया है तब तक वो हमारा डेटा कहाँ है या किस यूनिट में है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी यूनिट। जैसा अभी हमने बात करी, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्थायी होती है। तो हमारा आंसर हो गया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? देखो, विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, यानी कि ऐसा प्रोग्रामों का इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या है, एक निर्देश ही है, एक इंस्ट्रक्शन ही है कि इसके बाद ही करना है, इसके बाद ही करना है, इसके बाद ही करना है। तो ये कौन सा भाग करता है, किस भाग में ये डेटा से होता है, या निर्देशों को एक निर्देश के बाद दूसरा निर्देश फिर तीसरा निर्देश कौन देता है? जैसे हमने कहा कि सेव करो तो फिर वो सेव हुआ, फिर हमने क्लोज किया तो वो क्लोज हुआ। कि एक भाग जैसे हमने सेव किया तो सेव करने के बाद सेव हो गया, ओपन किया तो ओपन हो गया। तो प्रोग्राम के जो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन की व्याख्या कौन करता है, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कौन करता है या इनकी परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो सही आंसर हो गया हमारा द कंट्रोल यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क क्या है या फ्लॉपी डिस्क है? तो फ्लॉपी डिस्क इज, अब फ्लॉपी डिस्क नंबर 1 बात तो क्या है कि ये मेमोरी यूनिट है। कौन सी मेमोरी है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो सेकेंडरी है। और फ्लॉपी होती कैसी है कि एक फ्लॉपी होती है चौकोर साइज की, आज तो हम सीडी डीवीडी पेन ड्राइव का काम करते हैं। एक ऐसे चौकोर सा बॉक्स होता था जिसके अंदर एक गोल मीडिया होता था, ये घूमता था। तो इस फ्लॉपी डिस्क को किस नाम से जाना जाता है या किस प्रकार की ये मेमोरी है? ये फ्लॉपी आपको बता दूं 3.5 इंच और 5.25-4 इंच दो साइज में इसकी फ्लॉपी आती थी, और दोनों साइज के अकॉर्डिंग इसके फ्लॉपी ड्राइव भी आते थे। 3.5 इंच वाला फ्लॉपी ड्राइव और 5.25 इंच वाला फ्लॉपी ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। फ्लेक्सिबल स्टोरेज से मतलब है कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, किसी भी प्रकार को उसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा पेन ड्राइव होता है, हम जैसे चाहे जहां ले जाना चाहे, जैसे चाहे उसको हम यूज में ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ब, फ्लेक्सिबल स्टोरेज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज इनपुट डिवाइस, विच इज इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है? हमारे पास यहाँ पर पहला है हमारे पास स्कैनर, दूसरा है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर माउस भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट देने का काम करती है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के काम आती है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ये भी कोई भी हम डेटा स्कैन करके, डेटा हो या फोटो हो या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हो, उनको स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। तो तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड डिस्क ड्राइव आर ब्लैंक स्टोरेज,
तो हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है। जैसे हमने बात करी कि हार्ड डिस्क कहने का मतलब दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हार्ड डिस्क किस मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और अभी हमने क्या बात करी थी कि प्राइमरी मेमोरी तो होती है अस्थायी और सेकेंडरी मेमोरी होती है अस्थायी। तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है यानी कि जो स्थायी न हो, स्थायी। तो स्थायी प्रकार की मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, नॉन वोलेटाइल, ये हमारा आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, who used punch card practically for the first time in the history of computer। हिंदी में क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया गया है। पंच कार्ड एक मेमोरी यूनिट है, पहले किसी समय पे पंच कार्ड का यूज किया जाता था और उसी में डेटा वगैरह का कंप्यूटर के मुख्य जो कार्य होते थे वो पंच कार्ड से होते थे। तो पंच कार्ड का वैज्ञानिकों के नाम दिया गया है, जैसे चार्ल्स बेबेज, हार्वर्ड एकन और जोसेफ जैक्वार्ड। और सही आंसर है इसका डॉक्टर हरमन होलेरिथ। तो पंच कार्ड का जो आविष्कार किया या पंच कार्ड का जिसने प्रयोग किया, पंच कार्ड की व्याख्या करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर हरमन होलेरिथ। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, OMR रिप्रेजेंट्स, OMR दर्शाता है। OMR क्या होता है, OMR का यहाँ पर पूरा नाम पूछा है। जो हम OMR सीट होती है हमारी, OMR सीट में जो हम गोले बनते हैं, सिंबल्स भरते हैं, तो उन सिंबल्स को पहचानने की या वो जो कॉपियां चेक होती है वो होती है OMR। तो OMR का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछा गया है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये हमारा सही आंसर है। तो आंसर हो गया हमारा ब, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच स्वैपिंग डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड इमेज ऑफ पेज इन मेन मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का यूज किया जाता था। तो यहाँ पर देखो OMR तो भी हमने बात करी कि जो OMR सीट होती है हमारी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो उसको चेक करने के काम आती है। और एक पंच कार्ड कंप्यूटर में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है स्वैपिंग डिवाइस के रूप में आता है पेजिंग ड्रम। तो सही आंसर होगा हमारा सी, पेजिंग ड्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, कि यहाँ पर हमारे पास है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है, कि माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है, कि माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेटर करने के लिए बनाने के लिए काम किया जाता है, कि माइक्रो प्रोसेसर उपरोक्त सभी में काम आता है। देखो कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डिजिटल सिस्टम भी है। तो तीनों के अंदर कोई ना कोई प्रक्रिया, प्रोसेसिंग पावर, जो प्रोसेसिंग यूनिट है सभी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर। तो
प्रिंटर कई प्रकार के हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रिंटर स्लो होते हैं। स्पीड का तो जो सीन है वो सभी के अंदर होता है, जैसे हम रेलवे वगैरह के अंदर हम देखते हैं वहां पर वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, कड़कड़ चिड़चिड़ाहट की आवाज करते हैं और धीरे धीरे पेज बाहर निकलता है। एक आपने देखा होगा कि छोटे प्रिंटर होते हैं, उसमें से कागज स्लो रूप से धीरे धीरे प्रिंट होकर, एक जेरोक्स मशीन देखी होगी आपने, कटकट बहुत सारे पेज तो 1 मिनट में निकाल देती है, तो इसको बोलते हैं स्पीड। तो लेजर प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, तो वह यूनिट क्या है, तो वह है हमारा पीपीएम। तो लेजर प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, पीपीएम। आंसर क्या होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी इज, यानी कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी से जो हमारा सीन है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है आभासी, और आभासी का मतलब हो गया जो वास्तविक न हो, और वास्तविक न हो इसका मतलब हो गया जो स्थायी न हो, यानी कि अस्थायी मेमोरी है और आभासी मेमोरी है। तो अत्यंत वृद्ध मेन मेमोरी का भ्रम, ये इसका सही आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो हमारा आंसर हो गया स, अत्यंत वृद्ध मेन मेमोरी का भ्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव। हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है, यानी कि प्रश्न कहने का अर्थ ये है कि जो हार्ड डिस्क की सतह होती है, एक सतह ऊपर होती है, एक सतह नीचे होती है, तो दोनों ओर से किस मेटल से या किस धातु से या किस वस्तु के ऊपर उसका मतलब लेपन किया जाता है, जिससे हम उसके अंदर डेटा सेव करते हैं। आखिर उसके अंदर होता क्या है, तो उसका होता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, एक परत होती है जिसको उसके ऊपर चढ़ाया गया है। इस मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर ही डेटा को सेव किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 17 क्वेश्चन है। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। एक इसका पहला ऑप्शन है कंट्रोल सेक्शन, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इसका हिंदी में हम बात करें तो कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। किस पर, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड, यानी कि जो भी हम कमांड देते हैं माउस के द्वारा कंप्यूटर को कमांड देते हैं, सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं, फिर वो मेन मेमोरी से होता है, ऐसे करके वो सीपीयू में पहुंचता है। सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है ALU। तो ALU जब उसकी प्रोसेसिंग कर लेता है, गणना कर लेता है, गणना करने पर उसके बाद जब उसके ऊपर प्रतिक्रिया कौन देता है, तो उसका सही आंसर है कंट्रोल सेक्शन। ये तीनों सेक्शन सीपीयू के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ALU, कंट्रोल सेक्शन और मेमोरी। 3 सेक्शन सीपीयू, तीनों सेक्शनों को मिलाकर एक सीपीयू बोला जाता है। तो ALU सभी इंस्ट्रक्शन को या सभी निर्देशों को किसको देता है, कंट्रोल सेक्शन को देता है। तो आंसर हो गया हमारा कंट्रोल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड आर मोर कॉम्पैक्ट। हिंदी में है कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। देखो कीबोर्ड की जो संरचना होती है आपने देखा होगा, अल्फाबेट है हमारा ABCDEFG। तो कीबोर्ड के अंदर ऐसे नहीं जमे होते ABCD, उसकी जो कीबोर्ड की पहली लाइन है, पहली लाइन में ऊपर ऊपर होता है Q, फिर होता है W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y। इस तरह से कीबोर्ड के अंदर बटन होते हैं। तो इसलिए जो कीबोर्ड है उन्हें कॉम्पैक्ट के रूप में इस नाम से जाना जाता है, क्वर्टी। तो इसका आंसर हो गया ए। तो राइट आंसर हो गया हमारा क्वर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है।
देखो, बुद्धिमान से मतलब है इंटेलिजेंट, यानी कि स्मॉल एंड इंटेलिजेंट। ऐसी डिवाइस जो छोटी भी है और बुद्धिमान भी है, उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर तो एक बड़ी डिवाइस हो गई, माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर का एक भाग है, और प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम यूज लेते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहते हैं। तो ये तीनों चीजें तो एक अलग चीज होगी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी चीज है सेंसर। सेंसर पहचान लेता है, जैसे गाड़ियों में सेंसर लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से सेंसर होते हैं, वो पीछे पकड़ लेते हैं कि आगे कोई पीछे वस्तु है। तो सबसे छोटा जो बुद्धिमान उपकरण होता है वो है सेंसर। तो हमारा आंसर हो गया सही, डी, सेंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, मेन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड। देखो, मेन स्टोरेज का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी क्या काम करती है? स्टोर, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो मेमोरी ही क्या हो गई? मेन स्टोरेज हो गई। तो आंसर हो गया हमारा बी, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या दिमाग। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या दिमाग क्या होता है? देखो, मेमोरी तो डेटा होल्ड करती है, सेव करती है। एएलयू और कंट्रोल सेक्शन, ये दोनों जो पार्ट होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, मेमोरी और रैम, यानी कि इस सीपीयू के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कौन होता है? सीपीयू। तो सही आंसर हो गया हमारा स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, EPROM का उपयोग किया जा सकता है। EPROM कैन बी यूज्ड फॉर। देखो, सबसे पहले तो बात करें रोम की। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली, यानी कि जिसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रोम के बाद आई कि हमारे पास पीरोम, पीरोम के बाद आई हमारे पास ईपीरोम, यानी कि इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो शब्द जुड़ा हुआ होता है इरेजेबल, यानी कि रोम के अंदर रोम के कंटेंट को मिटाना, और पुनर्निर्माण, यानी कि उसके अंदर रोम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर था, बाइस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर को पहले मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन रोम के बाद जो इसका नया वर्जन या इसकी नई टेक्निक आई, रोम के बाद पीरोम आई, पीरोम के बाद ईपीरोम आई, तो इसके अंदर कंटेंट को मिटाया भी जा सकता था और पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा से लिखा भी जा सकता था। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंकजेट इज, इंकजेट है, इंकजेट क्या होता है? अब देखो, इंकजेट एक प्रिंटर का प्रकार है। इंकजेट हुआ, लेजर हुआ, डेस्क जेट हुआ, डॉट मैट्रिक्स हुआ, ये सब क्या है? प्रिंटर है, या प्रिंटर के प्रकार हैं, या प्रिंटर के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया डी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? देखो, कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? जैसे यहां पर लिख रहा है तार्किक संचालन करना, ये तो क्या कहते हैं, कंट्रोल सेक्शन का काम है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण करना, ये मेमोरी का काम है। प्राथमिक भंडारण में डेटा स्थानांतरण करना, तो यह तो सीपीयू का या काम है ही सही। तो इसका जो सही आंसर है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उन निर्देशों को कौन समझता है और समझकर उन पे प्रतिक्रिया करता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिकोड। तो प्राथमिक
इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। सही आंसर हो गया डिकोडिंग प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज लार्जेस्ट मेमोरी साइज, निम्नलिखित में किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है। देखो ये जितनी भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट, ये सब किसके यूनिट हैं। तो इन यूनिट को अगर हम सबसे समझे, जैसे 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, ठीक है, और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हुई हमारी, टेराबाइट। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सीपीयू कार्य नहीं करता, सीपीयू डज नॉट परफॉर्म। तो यहाँ पर सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू मेन एक डिवाइस है, या मेन उसका कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है। तो सभी प्रकार के कार्य सीपीयू करता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेशन को करना, अंकगणितीय गणना करना, तो और फिर चौथा तो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। तो ये सारे कार्य तो वो करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नहीं करता, तो डेटा का स्थानांतरण नहीं करता, यानी कि सही आंसर हो गया ट्रांसफर ऑफ डेटा, आंसर बी। uh, 27 क्वेश्चन है हमारे पास, केस मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य नहीं करती। तो केस मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन, तो केस मेमोरी जो होती है ये सीपीयू के अंदर होती है, रैम से डेटा को लेती है और सीपीयू को देती है। तो सही आंसर क्या हो गया, रैम एंड सीपीयू। तो रैम और सीपीयू के बीच एक बफर का कार्य करती है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, रैम एंड सीपीयू, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज आल्सो कॉल्ड, रैम को कहा जाता है, रैम को क्या कहते हैं, रैम का दूसरा नाम। देखो रैम क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी। रैम के अंदर जैसे पेन ड्राइव के अंदर हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वैसे रैम के अंदर होता है, रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। ये एक इंटरनल मेमोरी है। तो सही आंसर हो गया हमारा ब, रीड एंड राइट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेट ऑफ इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है। यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसके अंदर देखो पहले ऑप्शन में लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर, यहाँ पर प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ओसीआर, मॉनिटर, एमआई, सीआर, तो मॉनिटर भी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, एमआईसीआर इनपुट डिवाइस है, और टच स्क्रीन मोबाइल में होता है, इनपुट का काम करता है ये भी। तो सही आंसर हो गया हमारा बी, स्कैनर, एमआईसीआर और टच स्क्रीन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है। डेटा फीड टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा फीड करते हैं तो वह कहलाता क्या है, तो कंप्यूटर में फीड करने वाला डेटा इनपुट, हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं तो इसलिए कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को इनपुट कहते हैं। तो आंसर हो गया हमारा सी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन प्रारंभ करता है। व्हाट पार्ट इंटरप्रेटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशियल कंट्रोल ऑपरेशन, यानी कि कंट्रोल ऑपरेशन का जो कार्य है वो कौन करता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कंट्रोल ऑपरेशन कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि सीपीयू के अंदर तो कंट्रोल यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है।
तो इसने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करना या इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का कार्य पूछा है, तो आंसर हो गया द डी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। यानी कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब जो इंटरनल मेमोरी होती है वो होती है स्टैटिक मेमोरी और एक डायनेमिक मेमोरी। तो स्टैटिक और डायनेमिक दो प्रकार की हमारी मेमोरी होती है। तो दोनों में स्टैटिक का तो मतलब होता है एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी क्रम से चलती है, एक के बाद एक सीरियल वाइज। और डायनेमिक मेमोरी का मतलब होता है कहीं भी कैसी, जैसे एक के बाद 5 या 7। तो इस मेमोरी को क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो सही आंसर हो गया हमारा बी, डायनेमिक मेमोरी या डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट इक्वल टू 1 बाइट, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट, यानी कि बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, यानी कि 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी 8 बाइट, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। और आगे की जो यूनिट बताई थी हमने वो तो बताई दी थी, 1024 बाइट बराबर क्या कहते हैं, 1 किलो बाइट होता है। तो जो सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट थी वह है 1 बाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ मेमोरी के नाम दिए गए हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप भी एक प्रकार की मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी एक प्रकार की मेमोरी है और रैम भी एक प्रकार की मेमोरी है। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सी मेमोरी इनपुट है, मतलब प्राइमरी मेमोरी है और कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ वो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये जो रैम है यह है इंटरनल मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी। तो सही आंसर हो गया हमारा द रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन फिर दोबारा आया है, सीपीयू डज नॉट परफॉर्म, सीपीयू कार्य नहीं करता है। यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन का कार्य सीपीयू करता है, अंकगणितीय गणना भी सीपीयू करता है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो उससे पहले एक ऑप्शन है डेटा का स्थानांतरण, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य सीपीयू नहीं करता है। तो आंसर हो गया हमारा डी, ट्रांसफर ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर आर, यानी कि थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये 3 प्रकार के प्रिंटर हमें दिए गए हैं। ये 3 प्रकार के प्रिंटर किस श्रेणी में आते हैं, इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं कि नॉन इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर तीनों ही नॉन इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा आंसर हो गया राइट आंसर बी। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन हमारे पास थे। ये आपके सेकंड असेसमेंट के क्वेश्चन है, आप इन्हें भी आशा करता हूँ बहुत अच्छे से याद करेंगे। और सेकंड असेसमेंट के अंदर भी आप पूरे में से पूरे नंबर, यानी कि 2 में से 2 नंबर लेके आएंगे। एक असेसमेंट में 10 क्वेश्चन आते हैं, इन 36 क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चन को आप कंप्लीट 2 नंबर लाने की कोशिश करें। इन 36 से या 36 क्वेश्चन से अन्य कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।